नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करता है वो राशि परिवर्तन से सवा माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे? क्या वरदान प्रदान करेंगे राहु? क्या शुभ घटना घटित होगी आपके जीवन में? यही आज की चर्चा का विषय होगा। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु आपके लिए अच्छा फल प्रदान करें, आप पर राहु की कृपा बनी रहे। तो इसके लिए क्या करें? क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे, आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है पिछले 16 महीनों से, और एकादश भाव जो होता है ये आपकी आय को शो करता है, आपकी इनकम को शो करता है, आपके लाभों को शो करता है। कुंडली का 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है और 11वें भाव से ही आपके सोशल रिलेशंस का संबंध होता है। पिछले 16 महीनों में क्या स्थिति बनी होगी, पहले इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, राहु 11वें भाव में है और 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, धन प्राप्ति का होता है, कार्य के प्रतिफल का होता है। तो राहु के प्रभाव से लाभ के मामलों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन बहुत से मामले ऐसे रहे होंगे जहाँ पर आपको लाभ मिलते मिलते रह गया होगा। और राहु ने आपके रिलेशंस को ख़राब किया होगा, सोशल रिलेशंस को ख़राब किया होगा। भाई बहनों से आपके संबंध खराब हुए होंगे। 11वां भाव बड़े भाई बहनों को शो करता है और तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को। और राहु की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ी तो यहाँ भी आपके छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से संबंध खराब किए होंगे। बिला वजह की यात्राएं, निरर्थक यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी। हालांकि अगर आप राहु से रिलेटेड एरियाज से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है या सोशल मीडिया है या फिर शैडो रिलेटेड एरियाज़, तो वहाँ पर तो राहु ने आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स भी दिए होंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी और ये भी हो सकता है कि आपकी शिक्षा भी बाधित हुई हो, क्योंकि पंचम भाव संतान और शिक्षा को शो करता है।
और इसके अलावा राहु जब पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, आपके जो पूर्व संचित कर्म हैं उसके नेगेटिव फल्स आपको ज़्यादा मिले होंगे। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ी तो सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार व्यवसाय के मामले में उठापटक की स्थिति बनी होगी। भाग्य का साथ नहीं मिला होगा और आप पर जो जिम्मेदारियां थी उनको निभाने में भी आपको असफलता मिली होगी। ये तो स्थिति रही पिछले 16 माह की। अब प्रश्न ये है कि राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे। और दूसरी बात ये भी समझना है कि क्या राहु सचमुच इतने खराब हैं कि जो भी कष्ट मिले, जो नुकसान हुआ, वो सब राहु के ही कारण हुआ। हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राहु के इसी गोचर काल में बहुत सारा धन भी अर्जित किया होगा, बहुत सारे लाभ भी प्राप्त किए होंगे, जीवन में आगे बढ़े होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की होगी, संतान की जीवन में भी उन्नति हुई होगी और व्यापार व्यवसाय में भी वो आगे बढ़े होंगे। तो सोचिए इस बात को कि अगर हमने कोई अच्छा कार्य किया, हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिला, कोई लाभ हुआ, तो उसका क्रेडिट तो हम अपने आप को दे देते हैं और अगर खराब रिजल्ट मिला तो उसकी जिम्मेदारी राहु को दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही समझना है कि आखिर हमें वो लाभ क्यों नहीं मिला और दूसरों को क्यों मिला और किस तरह से हम इसी राहु से ज़्यादा लाभ लें। ये आपको इस वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। दरअसल हमारे अवचेतन मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं। यही इस वीडियो में समझना है। दरअसल राहु हैं विदेश के कारक। अब अगर आपको अपनी मातृभूमि से जुड़कर लाभ नहीं मिल रहा है, आप मातृभूमि से दूर जाकर के देखिए, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाकर के प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। राहु हैं टेक्नोलॉजी के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, मीडिया के, इंटरनेट के, कम्युनिकेशन के कारक। आपने आपको ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन माध्यम से जोड़ करके चलिए और फिर देखिए राहु कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु छाया हैं। छाया से रिलेटेड एरियाज़ जैसे फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़, फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी है या टीवी सीरियल्स वगैरह हैं, इन क्षेत्रों से आपको जोड़ करके देखिए। और राहु जो हैं असीम विस्तार के कारक होते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कीजिए बिना किसी डर के। और राहु कुछ नया करना चाहते हैं, अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया करने का आप प्रयास कीजिए। देखिए यही राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। अगर आपने राहु को समझ लिया तो राहु के आने वाले 18 माह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जाते जाते राहु आपको एकादश भाव की चीज़ों से, तीसरे भाव की चीज़ों से, पांचवें भाव की चीज़ों से और सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ दे करके जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि
राहु जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे। देखिए, राहु की ये विशेषता है कि वो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के चीज़ों के प्रति आपकी चाहत को बढ़ा देते हैं, आपकी इच्छा को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और जब आप कि उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वहीं पर आपको दुख लगता है, आपको ये लगता है कि राहु आपको कष्ट दे रहे हैं। राहु हमेशा वक्री रहते हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। अब वक्री होने के वजह से राहु क्या करेंगे कि एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी दशम का फल भी लेकर के चलेंगे। अब 11वां भाव आपके लाभ का है, तो दशम आपका कार्य क्षेत्र है, तो जाते जाते आपको अपने कार्य क्षेत्र से जो जो लाभ नहीं मिल पाया उसकी पूर्ति करके जाएंगे राहु, आपको वो सब लाभ दे करके जाएंगे आने वाले 30 अक्टूबर तक। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है, सपनों का है। आपके कोई सपना, कोई इच्छा ऐसा था जिसको पूरा करने का आपने प्रयास नहीं किया, लेकिन लगभग 7 माह तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव रहा, उसकी वजह से जो है दिक्कत आई आपको, वो सपना आपका पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब वो सपना भी आपका पूरा होगा। अब सपने तो कई तरह के हो सकते हैं, शादी ब्याह का सपना है, या फिर शिक्षा का सपना है, संतान की उन्नति का, संतान के ब्याह का, शादी ब्याह का, संतान के कारोबार का, नौकरी का, हर तरह का, मकान का। हर व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है। क्योंकि राहु एकादश भाव की चीज़ों के प्रति आपके लगाव के बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में भी पूरी तरह से लगेंगे और आपका वो सपना पूरा होगा। आपके रिलेशंस जो खराब हुए थे वो अच्छे होंगे, सुधार होगा। समाज के बड़े बड़े लोगों से आपके रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे। भाई बहनों से भी जो संबंध खराब हुए थे उन संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। और जब राहु तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी और तीसरे भाव का संबंध जो है वो दशम से बनेगा। तीसरे के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। देखिए 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य। और दशम में 12 लिखा है, 12 का मतलब मीन राशि, जिसके स्वामी देवगुरु। तो तीसरे भाव का दशम भाव से जब संबंध बनेगा, 2 मित्र राशियों का संबंध बनेगा, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में तीसरे भाव की चीज़ों का प्रयोग करके इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अपना व्यापार व्यवसाय आप ऑनलाइन माध्यम से शुरू कीजिए, विदेश जा कर के कीजिए, स्थान परिवर्तन करके कीजिए, इंटरनेट का प्रयोग कीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए और देखिए कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। इस सिलसिले में आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। मार्केटिंग का क्षेत्र है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेंगे वो आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और पंचम के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र और राहु मित्र हैं। राहु पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ाएंगे इस समय। अब संतान का और शिक्षा का होता है सबसे प्रमुख भाव, तो शिक्षा के प्रति आपके मन में जो एक दूरी सी बनी थी, बाधा सी आ गई थी, मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी थी, चूँकि राहु भ्रम भी पैदा कर देते हैं, तो वो चीज़ें दूर होंगी और पढ़ाई में मन लगेगा।
संतान के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, तो आप अपनी संतान के लिए भी कुछ करना चाहेंगे। व्यापार व्यवसाय कोई संतान के लिए करेंगे या संतान की नौकरी के लिए आप प्रयास करेंगे। चूँकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध होते हैं व्यापार के कारक, और साथ ही साथ बुध जो हैं वो व्यापार के साथ साथ वाणी के भी कारक हैं, बुद्धि के भी कारक हैं। तो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, इसका लगाव व्यापार से बढ़ेगा। चूँकि राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है और सप्तम भाव व्यापार का होता है, और दशम का दशम होने के नाते कैरियर का भी होता है। जब सप्तम भाव की चीज़ों से लगाव बढ़ेगा, पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा, तो अपने कैरियर को लेकर के आपके मन में बहुत प्रबल आकर्षण उत्पन्न होगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और आप सफलता अर्जित कर लेंगे। जाते जाते राहु आपको यही सब चीज़ें दे करके जाएंगे। व्यापार व्यवसाय में जो अप डाउन्स हुए थे वो समाप्त होंगे, नौकरी में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो समाप्त होंगी, नई नौकरी या नया व्यापार करना चाहते थे उसमें सफलता मिलेगी। पंचम और सप्तम का संबंध बना रहे हैं राहु। पंचम भाव होता है लव रिलेशंस का और सप्तम होता है विवाह का, दाम्पत्य सुखों का। अब दोनों का संबंध बना रहे हैं, तो विवाह के मार्ग में किसी तरह की कोई अगर बाधा आई थी वो बाधा दूर होगी और आपके विवाह का भी अचानक से योग बनेगा। अचानक से कोई अच्छा रिश्ता इस समय आएगा 30 अक्टूबर तक और आपका विवाह जो है वो संपन्न हो जाएगा। यहाँ एक बात समझने की है, राहु शनिवत कार्य करते हैं, शनि जैसा व्यवहार करते हैं, और आपकी कुंडली में शनि आपकी कुंडली में भाग्य के भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र भी हैं। और कमाल की बात देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। तो शनि इस समय जो है वक्री हैं, राहु भी वक्री हैं। शनि और राहु जब दोनों ही वक्री हैं और शनि का प्रभाव जब राहु पर पड़ेगा तो आपको राहु के बहुत अच्छे परिणाम जाते जाते 30 अक्टूबर तक मिलने जा रहे हैं। क्योंकि एक तो राहु वक्री, ऊपर से शनि वक्री और भाग्य भाव में बैठे हैं, अष्टम का भी फल दे रहे हैं, अष्टम के स्वामी भी हैं। तो भाग्य का भी जो साथ आपको नहीं मिल रहा था, अब भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, ये भी राहु के मित्र हैं। तो आपकी विदेश यात्राओं का, विदेश से व्यापार का, विदेश में सेटल होने का भी योग बनेगा। और आपके राशि के स्वामी तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं जो कि बुध हैं और वो भी राहु के मित्र हैं। तो विदेश में सेटल होकर के भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त करने का भी योग बनेगा इस गोचर काल में। तो इस तरह से राहु का ये जो अंतिम समय है 30 अक्टूबर तक का मेष राशि में, वो आपके लिए एक वरदान की तरह सिद्ध होगा और इसका आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन राहु का और अच्छा रिजल्ट मिले इसके लिए आप राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं।
और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।